कार्तिक महीने में दामोदर लीला की कथा में अभी तक हमने श्रवण किया कि श्री वल्लभाचार्य जी ने जो 12 कारण बताए दामोदर लीला के, वो हम श्रवण कर चुके हैं। तो आइए भगवान श्री कृष्ण के द्वारा की गई दामोदर लीला की कथा में प्रवेश करने से पहले 2 मिनट भगवान नाम संकीर्तन मिलजुल कर आनंद के साथ करते हैं। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। तो आइए भाव सहित कथा में प्रवेश करते हैं। तो भगवान श्री कृष्ण के द्वारा जो दामोदर लीला हुई, ये दीपावली के दिन हुई। श्री शुकदेव जी बड़ा ही सुंदर इसका वर्णन करते हैं। आइए वो श्लोक हम श्रवण करें। एकदा गृहदासिषु यशोदानंद गेहिनी, कर्मांतरन्युक्तासु निर्ममंथ स्वयं दधि। एकदा गृहदासिषु यशोदा नंद गेहिनी। शुकदेव जी यहाँ यशोदा मैया को बड़ा ही सुंदर संबोधन दे रहे हैं कि यशोदा मैया कौन है? बोले नंद गेहिनी, अर्थात नंद के घर की स्वामिनी है वो। क्योंकि घर किससे बनता है? घर स्त्री से बनता है, इसलिए घर की स्वामिनी स्त्री होती है। तो इसलिए शुकदेव जी यहाँ यशोदा मैया को कह रहे हैं यशोदा नंद गेहिनी। और यशोदा अर्थात जो दूसरों को यश प्रदान करती हैं। तो यशोदा मैया गृहदासिषु, तो उस दिन यशोदा मैया घर की सभी दासियों को कर्मांतर नियुक्तासु, मैया अपने घर की सभी दासियों को अलग अलग कामों में नियुक्त करती हैं। दिवाली का दिन है तो उस दिन सभी दासियां घर के अलग अलग कामों में नियुक्त हुई हैं। कोई गायों की सेवा कर रही है, और कोई घर की साफ सफाई कर रही है, तो कोई घर को सजा रही है। और मैया स्वयं क्या कर रही हैं? निर्ममंत स्वयं दधि, और मैया उस दिन स्वयं दधि का मंथन कर रही हैं। क्योंकि भगवान श्री कृष्ण सोए हुए हैं, और जैसे ही भगवान श्री कृष्ण उठेंगी, मैया कन्हैया को ताजा ताजा माखन पवाएंगी। और यशोदा मैया सिर्फ दधि मंथन ही नहीं कर रही हैं, वो और क्या कर रही हैं साथ में? शुकदेव जी बड़ा ही सुंदर वर्णन कर रहे हैं। यानि यानि गीतानि तद बाल चरितानि च, दधि निर्मंथने काले स्मरन्ति तान्य गायता। दधि निर्मंथने काले अर्थात दही का मंथन करते समय
मैया क्या कर रही है? स्मरंती, मैया स्मरण कर रही है। और तान्य गायता, तो मैया जो स्मरण कर रही है उसको गा भी रही है। तो मैया स्मरण करते हुए क्या गा रही है? यानि यानि गीतानि तद बाल चरितानि च। अर्थात यानि यानि अर्थात जो जो, तद बाल चरितानि च, भगवान श्री कृष्ण अब तक जो जो बाल लीलाएं कर चुके हैं मैया उनको गा रही है। मैया उनका गायन कर रही है स्मरण करते हुए। तो अब तक भगवान श्री कृष्ण ने क्या क्या लीलाएं की हैं? क्योंकि जिस दिन दामोदर लीला हुई है उस समय कृष्ण की आयु लगभग 3 वर्ष और 3 महीने की है, ऐसा जीव गोस्वामी जी हमको बता रहे हैं। और भगवान ने अब तक कौन कौन सी लीलाएं की हैं? पूतना का उद्धार, शकट भंजन, तृणाव्रत का उद्धार, और कन्हैया ने कैसे गोपियों के घर में माखन चोरी की लीला की। तो मैया इन सब का स्मरण करते हुए भगवान श्री कृष्ण की इन लीलाओं का गायन कर रही है। तो मनसा स्मरंती, वचसा गायंती और वपुषा दधि निर्ममंती। मन से स्मरण, वाणी से गायन और तन से यानी बपुषा अर्थात देह से दधि मंथन कर रही है। तो आज मैया मनसा वाचा कर्मणा तीनों ही प्रकार से कन्हैया की सेवा में संलग्न है। तो शुकदेव जी कहते हैं कि उस समय यशोदा मैया के सिर पर जो मालती के फूल थे वो एक एक करके गिर रहे हैं। आध्यात्मिक जगत के फूल भी चिन्मय होते हैं, उनमें भी चैतन्य होता है। तो फूल भी सोचते हैं कि यशोदा कृष्ण के लिए कार्य कर रही है, कृष्ण का नाम ले रही है, और जो कृष्ण की सेवा करता है, जो कृष्ण का नाम लेता है, अरे ऐसे व्यक्ति के सिर पर नहीं चरणों में बैठना चाहिए। इसलिए मालती के फूल एक एक करके गिरकर यशोदा के चरणों में पड़ गए। ये सोचकर कि जिनका जीवन कृष्ण के लिए होता है उनके तो चरणों में नतमस्तक होना चाहिए। तो यशोदा मैया के इस कर्म से भगवान बहुत प्रसन्न हुए हैं। यद्यपि कृष्ण अंतःपुर में सो रहे थे तो लाला तुरंत सोते सोते जागे, और जगने के बाद बालक को कौन चाहिए? मैया चाहिए। तो मैया को ढूंढने के लिए कन्हैया दौड़कर आए और देखा मैया दधि मंथन कर रही है और कृष्ण की लीलाओं का गान कर रही है, और मैया की आंखें बंद हैं और मैया कृष्ण की लीलाओं का स्मरण करते हुए, दधि मंथन करते हुए उन लीलाओं का गान कर रही है। तो कृष्ण जैसे ही मैया के पास आए, कृष्ण ने मथानी पकड़ ली। तो मैया ने एकदम आंखें खोली तो सामने कृष्ण थे। मथानी पकड़कर मानो कृष्ण ये कहना चाह रहे हैं कि माँ अब तुझे ये करने की जरूरत नहीं है। बड़े बड़े साधु महात्मा मुनि तपस्वी इन शास्त्रों का मंथन करते हैं मुझे पाने के लिए, और मैं ही इन शास्त्रों का सार हूँ। तो माँ जिस चीज के लिए मंथन किया जाता है वो फल तो तेरे सामने खड़ा है, बस तू तो इस फल को उठाकर अपनी गोद में ले ले। हे माँ तुझे तेरे कर्म का फल मिल चुका है। तो श्री कृष्ण का एक हाथ मथानी के ऊपर और दूसरा हाथ मैया के कंधे के ऊपर, और माँ की गोद में तुरंत कन्हैया बैठ गए। मैया समझ गई कि कन्हैया दूध पीना चाहते हैं, तो मैया अपना स्तनपान कराने लगी। उस समय कृष्ण आनंद मग्न हो गए और मैया भी आनंद विभोर हो गई। भक्त और भगवान दोनों आनंद मग्न हो गए। ये दोनों आनंद ले रहे हैं और तीसरा जल रहा है। क्या जल रहा है? बोले रसोई घर में यशोदा ने चूल्हे पर पद्मगंधा गाय का दूध गर्म करने के लिए रखा था कृष्ण के लिए, कि जब दूध उबल जाएगा फिर थोड़ा ठंडा होगा तो मैं अपने कन्हैया को पद्मगंधा गाय का दूध पिलाऊंगी।
तो दूध भी छलक गया। आध्यात्मिक जगत में दूध भी सोचता है कि दूध ने सोचा कि मैं पिछले 1 घंटे से तप कर रहा हूँ, अपने शरीर को तपा रहा हूँ ताकि कृष्ण मेरी सेवा ग्रहण करे, लेकिन कृष्ण तो माँ का दुग्ध पान कर रहे हैं और इतने आनंद से कर रहे हैं। अरे उनका तो पेट उसी से भर जाएगा, तो मुझे तो ये पिएंगे नहीं, मेरी तो सेवा स्वीकार ही नहीं करेंगे। तो इसलिए ऐसा सोचकर दूध को बड़ा कष्ट हुआ कि जब ये जीवन कृष्ण की सेवा में ही ना लगे तो ऐसे जीवन का तो समाप्त हो जाना ही अच्छा है। और ऐसा मन में विचार करते हुए दूध ने आत्महत्या करने की ठान ली और वो एकदम से उबलकर बाहर आने ही वाला था, लेकिन भगवान तो सबके हृदय के भावों को ग्रहण कर लेते हैं। भगवान समझ गए कि अब दूध गिरने ही वाला है, तो उन्होंने तुरंत मैया से दुग्ध पान करते हुए प्रश्न पूछा, मैया तो से एक बात पूछूं? मैया बोली, हाँ बेटा, तू एक नाई 10 पूछ ले। कन्हैया बोले, मैया तो कुछ दूध प्यारो लगे कि पूत प्यारो लगे? मैया कहे, बेटा मोहे अपने पूत से प्यारो संसार में और कछु ना लगे। दूध दही की तो तू बात ही छोड़ दे। और जो ही दूध दही का मैया ने नाम लिया, इतने में मैया को याद आ गया कि अरे मैं तो चूल्हे पे दूध चढ़ा के चली आई और यह छोरा की बातन में तो मैं सब भूल गई। अरे मेरा दूध ही उफन गयो होएगो। और लाला को तुरंत अपनी गोद से हटाकर मैया तुरंत रसोई घर की ओर दौड़ी। तो मैया ने दूध को तो बचा लिया, लेकिन मैया दही को नहीं बचा पाई। और दही कैसे गिरी वो कथा हम अगले भाग में श्रवण करेंगे। तब तक हरये नमः, हरये नमः, हरये नमः। आज की कथा को भगवान श्री कृष्ण के चरणों में अर्पित करते हुए 2 मिनट भगवान नाम संकीर्तन मिलजुल कर आनंद के साथ करते हैं। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय।